पढ़ाई में मन नहीं लगना आज बच्चों की ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। और दोस्तों ये समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये एक गंभीर समस्या का रूप लेते जा रहा है। आप क्या करते हैं, आप घर से बाहर जाते हैं, आप सोचते हैं यार पढ़ेंगे, जब आप घर आते हैं, घर आने के बाद आपको एकदम बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, बस बाहर गए वही सब चीजें दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। जानते हो दोस्तों, आप लोगों की वजह से माँ बाप का भी प्रेशर बना हुआ होता है कि यार मेरा बच्चा अगर आज नहीं पढ़ेगा तो आने वाले समय में बच्चा मेरा क्या करेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोगों के पास पढ़ाई के अलावा कोई चीज नहीं है, और पढ़ाई एक ऐसा चीज है मेरे भाई कि जो जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचा देता है। इसलिए बोल रहे दोस्तों, अगर मान लीजिए पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, और पढ़ाई में मन क्यों नहीं कर रहा ये तो आपको पता ही होगा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ाई में मन कर रहा, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। और पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि क्यों नहीं पढ़ने का मन कर रहा। हो सकता है कि आपके दिमाग एनी टाइम विचलित हो, परेशान हो, अशांत हो, या फिर हो सकता है मेरे दोस्त फोन बहुत ज्यादा चला रहे हो, या फिर टीवी बहुत ज्यादा देख रहे हो, या फिर गलत दोस्तों के साथ आप रह रहे हो। आपको तो जरूर पता होगा ना, क्योंकि आपको ही तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना भाई, तो प्रॉब्लम भी तो आपको ही पता होगा ना, क्यों नहीं लग रहा है पढ़ने में मन। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मान क्या लेंगे, लग ही नहीं रहा। आजकल हर एक बच्चों के साथ यही समस्या है, मेरा ऑफलाइन क्लासेज में भी यही हाल है। बच्चों का बोलते बेटा पढ़ के आए हो, बोलते नहीं सर रात भर इंस्टा चला रहे थे, रात भर फोन चला रहे थे, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, ये कर रहे थे वो। यही सब में बच्चा बिजी हो जाता है, गलत संगतियों के साथ पड़ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, गलत दोस्तों में पड़ जाता है, या फिर उसके पढ़ने का जो जगह होता है वो जगह शोर शराबा वाला जगह हो सकता है, या फिर बच्चा मतलब यार कुछ भी। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, आपको हकीकत में आपको क्या दुनिया में किसी को भी ऐसे में पढ़ने का मन नहीं करेगा। पर भाई आपको एग्जाम भी सामने आ रहा है, और मम्मी पापा का सपना भी है कि बेटा पढ़ेगा लिखेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। ये सब सपनों के बारे में आप लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि मम्मी पापा हम लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं? नहीं सोचते हो ना। यही तो प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना मेरे भाई, ये जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, इसको इतना दूर धकेल देंगे। सिर्फ ये वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए, उसके बाद मेरे भाई आप 24 घंटा के अंदर, और जितना भी मेथड बताने वाले हैं सब प्रैक्टिकल मेथड बताने वाले हैं दोस्तों, सारे मेथड्स को प्रैक्टिकल करके ही आप लोगों को बता रहे हैं। इसलिए भाई एकदम पूरा अच्छा से गौर से इस चीज को देखो, और जो चीज बताया जा रहा है उन सब चीजों को करने की कोशिश करो। 24 घंटों के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, और 24 घंटे के अंदर आप 100% पढ़ने बैठोगे, और आपको एनी टाइम लगेगा कि पढ़ेंगे, आप सपने में भी पढ़ने लगेंगे। सही बोल रहे हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, 9 तरीके जो प्रैक्टिकली है, उस चीज को आज हम लोग समझेंगे, और इन समस्याओं को, जो गंभीर समस्या आपके बच्चों में बना जा रहा है ना दोस्तों, इस चीज को खत्म करेंगे। क्योंकि आज के बच्चे जो है ना, नेचर से दूरी बना और टेक्नोलॉजी में घुस रहे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और ये टेक्नोलॉजी ना दोस्तों, माना कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चीज है, पर यही टेक्नोलॉजी बच्चों का दुश्मन भी होता है, बच्चों की जिंदगी को भी बर्बाद करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टिप्स बताने वाले हैं, हम लोग 9 प्रैक्टिकल टिप्स समझने वाले हैं। इन टिप्सों को पहले आप समझने की कोशिश करिए, और आप सिर्फ 24 घंटे इस चीज को करिए। आपको 24 घंटे के बाद आपके अंदर चेंज आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उस चीज को इतना दूर भगाना है कि वो फिर सामने। तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य बनाना है। आपका भी तो कोई लक्ष्य होगा ना, कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। आप अपने आप से पूछिए। जब तक आप अपना एक लक्ष्य नहीं बनाओगे ना, आपको वो चीज करने का मन ही नहीं करेगा। आप चाहे पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, सबसे पहले एक गोल सेट करो।
कि मेरे को ये चीज करना है। अगर मान लीजिए आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप ये सोचिए कि 9th ऐसे पढ़ोगे 10th जाने के बाद मेरा अच्छा हो। अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम 10th का दे रहे हैं, तो आप एक गोल सेट करिए कि इस बार 10th में मेरे को 95% लाना है या 96% लाना। अगर आप 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर आप एक गोल सेट कीजिए। अगर आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, ऊपर भी आप एक गोल सेट कीजिए। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं इस साल, मतलब अगले साल, तो फिर आपको गोल सेट करना होगा। जब तक आप कोई गोल नहीं सेट करेंगे ना, जब तक कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपको उस चीज पे मन ही नहीं लगेगा। बिना काम का कौन चीज करने का मन करता है आपको? आप अगर कमाने जाते हैं तो आपका एक लक्ष्य होता है कि अरे इस महीने मेरे को 10,000 मिल जाता तो घर वाले, परिवार वाले ठीक ठाक से गुजर बसर हो जाता। परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं भाई, एक लक्ष्य होता है। तो आप सबसे पहले एक लक्ष्य बनाइए कि मेरे को क्या करना है। अगर आप ये लक्ष्य नहीं बना रहे तो फिर आपका तो जो होने वाला है वो समय बताएगा, हम क्या बताएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, अभी ये समय जो मेरे पास है ना, इस समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहते, पर सर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है ना, तो भैया ऐसे लगेगा। पर सबसे पहले आपको लक्ष्य तैयार करना है कि मेरे को ये चीज करना है, ये चीज करना है तो करना है, बस इतना करो। अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया ना, तो 100% दोस्तों आपको जो मन था ना कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बाहर जा रहे तो पढ़ने का मन कर रहा है, घर आ रहे तो मन ही नहीं करता, वो चीज तो खत्म हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट भी नहीं पढ़ रहे थे ना, तो ये चीज करने के बाद आप 10 मिनट नहीं दोस्तों, आप 2 घंटा से 3 घंटा पढ़ेंगे। एक चीज ये खाली करने से आप 2-3 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ ये कर लेने से हो जाएगा क्या? लक्ष्य अगर बनाए हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, उन सब चीजों को भी बताने वाले हैं। तो आज आप भाई देख लेते हैं। उसके बाद सही फील्ड का चुनाव करें। क्या होता है, बच्चे जब 10th में आ जाता है, 10th में आने के बाद जब बच्चा फर्स्ट डिवीजन कर जाता है तो घर वाला क्या करता है, बेटा तुम साइंस ले लो। या फिर 12th करने के बाद घर वाला बोलता है बेटा तुम नीट कर, या फिर घर वाला बोलता है बेटा तुम जेईई कर। भाई आपको कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, उन सब चीजों पे फोकस मत करो। आपके माइंड क्या कर रहा है, आपको किस चीज से इंटरेस्ट है। अगर आपको मैथ से इंटरेस्ट है तो आप मैथ से करिए। अगर आपको बायोलॉजी से इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी से करिए। अगर आपको साइंस, मतलब अगर 11th 12th का स्टूडेंट है 10th दे करके, और ना आगे वाले बच्चे हैं तो उसके लिए जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे उस चीज से करिए। लेकिन 9th-10th वाले बच्चों, अगर आपको आर्ट्स पसंद तो आप आर्ट्स में जाइए। किसी के कहे या किसी के दिखावे में आकर के मत वो चीज चूज करिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो चीज बच्चा कर लेता है ना भाई, किसी के दिखावे में या किसी को दिखाने के लिए, या फिर माँ बाप कह रहे बेटा तुम ये कर लो, तो बेटा या बेटी जो भी हैं वो कहते हैं नहीं मम्मी, सॉरी मम्मी पापा ये चीज कर रहे हैं तो हम कैसे इधर जाएं यार, मम्मी पापा की बात मान करके उधर कर लेते हैं। देखिए भैया, जिंदगी आपका है। आपने जब लक्ष्य बनाया है तो सबसे पहले आप इस चीज को चुने कि मेरे को कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, क्या मेरे को पसंद है। जो चीज आपको पसंद है, जो चीज पसंद है उस चीज में चाहिए। अब बच्चे को केमिस्ट्री पसंद है और उसको हिस्ट्री पकड़ा देंगे तो कहां से उसको पढ़ने का मन करेगा, आप ही बताइए। मन करेगा, आप ही बताइए, उसका भी मन नहीं करेगा। बच्चे को मैथ पसंद है और उसको ज्योग्राफी पकड़ा देंगे तो कहां से पसंद आएगा। इसलिए आप सही फील्ड का चुनाव करिए कि मेरे को साइंस अच्छा लग रहा है तो हम साइंस में जाएंगे। अगर आपको कॉमर्स वाले सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो आप कॉमर्स जाइए। अगर आपको आर्ट्स वाला सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो आप आर्ट्स जाइए। किसी का बात मत सुनिए मेरे दोस्त। अगर आपने किसी का बात सुना तो फिर आपको पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। जब तक आप अपने मन की ना सुनेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने मन का सुनिए, आपका मन क्या कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, उसी में आपको कामयाबी मिलेगी। अरे ना भैया, आपको कोई कह रहा है ये करो और कर दे रहे हैं वो, या फिर आपको करने का मन वो है और वो जो कह रहा है वो कर दे, तो फिर नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी चीज दिखावे के लिए मत लीजिए, जो आपको पसंद है वो करने की कोशिश कीजिए। देखिए पढ़ने का मन करता है कि नहीं करती, भाई बिल्कुल करेगा, एकदम करेगा, लेकिन आपको उस आधार पर चलना है। और खास करके ये
भाई बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट वाले के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा आईएससी करने के बाद अगर मैथ से कर रहा है तो उसको, अगर भाई आपको इंजीनियर बनना नहीं, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो फिर आप इंजीनियरिंग में मत जाइए। और न यदि आपको इंजीनियर बनना है और आपको घर वाला कह रहा है आईएएस ऑफिसर बनिए, तो फिर आपको वहां सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा। इसलिए आप सही चुनाव कीजिए। आपको क्या करना है, आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि मेरे को क्या करना है। देखिए पढ़ने का मन करता है कि नहीं, जो चीज आपको अच्छा लग रहा है उसमें थोड़ा ज्यादा समय, धीरे 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 क्या होगा, आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते दोस्तों, टाइम टेबल। देखो कोई भी चीज बिना टाइम टेबल का तो नहीं होता। आप टाइम टेबल सेट करिए कि मान लीजिए ये सब्जेक्ट मेरे को इतना घंटा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतना घंटा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतना घंटा पढ़ना है, इस दिन को रिवाइज करना है, उस दिन को ये करना है। सबसे पहले जब ये दोनों चीज आप कर लें तो आप एक टाइम टेबल बनाएं, और ऐसा टाइम टेबल बनाएं हार्ड टॉपिक के लिए कि हार्ड टॉपिक इस टाइम करना है और आसान टॉपिक इस टाइम करना है। अगर आप उस तरह से बनाते हैं तो फिर पहले आप कोशिश करिए हार्ड टॉपिक्स को पढ़ना, क्योंकि हार्ड टॉपिक्स जब पढ़ोगे ना, जब हार्ड टॉपिक्स पढ़ोगे, और नहीं आप पहले आसान वाला टॉपिक्स पढ़ लेंगे उसके बाद हार्ड में घुसेंगे तो बनेगा। और जब हार्ड वाला आप किसी तरह से कवर कर लिए तो आसान टॉपिक्स और आसान टॉपिक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल एकदम 100% बनाना है। और ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना लिए सर, टाइम टेबल तो बना लिए, आज फॉलो कर लिए कल नहीं करेंगे तो क्या हो भैया, चिन टबाक टमटम हो जाएगा। समझ रहे हो, एकदम बर्बाद हो जाएगा। फिर नहीं बोलना कि सर बोले थे टाइम टेबल बना लो हो जाएगा, पढ़ने का मन लग जाएगा, पढ़ाई नहीं हो। टाइम टेबल को रोज फॉलो करो, एकदम रेगुलर आप फॉलो करो, रेगुलर। नहीं तो एक दिन गड़बड़ाया दूसरे दिन मन ही नहीं करेगा। रेगुलर आप करते जाओ, धीरे 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 आदत बनेगा। आप तुरंत बोलोगे कि एक ही दिन में आदत, देखिए आदत जो होता है ना भाई, आदत खराब 1 मिनट में हो सकता है, पर उसको सही करने में सदियों लग जाता है। अब सदियों मतलब क्या करूं, उतना दिन तक क्यों बचेगा भाई, कम से कम 4, 5, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाएगा। ऐसे करते जाइए धीरे 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 धीरे। आपके माइंड कहेगा बेटा अब तुमको कुछ नहीं करने देंगे, तुमको पढ़ना है, बस पढ़ना है। उस दिन से जानते हो घर में आपको इतना इज्जत और मम्मी पापा इतना प्यार करेंगे ना, अरे बच्चा मेरा जो है ना यार पढ़ बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, इस साल तो बच्चा मेरा टॉपर करेगा। टॉपर जब करेगा ना तो बेटा को डॉक्टर बनाएंगे। देखिए माँ बाप का सपना देखो, बेटा मेरा ठीक ठाक से पढ़ेगा तो डॉक्टर बनाएंगे, या बच्चा मेरा ठीक ठाक से पढ़ेगा इंजीनियर बनाएंगे, ठीक ठाक से पढ़ेगा तो मेरे बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे। अरे मम्मी पापा का यही सोच होता है। क्यों ऐसा सोचते जानते हो बाबू, मम्मी पापा सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे जब कमाने के एज में आ जाएंगे तो क्या काम करेंगे। अगर यही समय है मेरे बच्चे को सही रास्ते पे ले जाऊं, ठीक ठाक ये रास्ते पे है और सही दिशा दिखा दूं, उस पोजीशन तक पहुंचा दूं, माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों को सफल बनाने में। समझ रहे हो भाई। तो मम्मी पापा सोचता है कि मेरा बच्चा कभी ठोकर ना खाए, जिंदगी ऐश मौज की जिंदगी गुजारे, ठीक ठाक जिंदगी गुजारे। समझ रहे हो दोस्तों। इसलिए टाइम टेबल के आधार पर पढ़ाई कीजिए। ऐसे नहीं कि 3 घंटा इसको पढ़ दो, आधा घंटा इसको, कल उसको 15 घंटा पढ़ेंगे, ऐसे मत पढ़ो, ठीक है। उसके बाद सिलेबस को तो समझना होगा। अगर मान लीजिए आप 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, जेईई नीट यूपीएससी जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो भी चीज आप कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस चीज के सिलेबस को सिलेबस को समझना बहुत जरूरी। सिलेबस को नहीं समझोगे, जहां मन तहां जो मन सो पढ़ोगे तो क्या फायदा। सिलेबस को समझो कि कौन सी चैप्टर से कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन आ रहा है, कौन से चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, कौन से चैप्टर थोड़ा आसान है। अगर आपने इस चीज को कर लिया ना, इस चीज को कर लिया कि कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा हार्ड है, उस तरह से आप टाइम टेबल सेट करेंगे, उस आधार पर पढ़ेंगे, तो फिर आपको पढ़ने में एकदम कोई नहीं रोक सकता कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। 100% आप लोगों को दोस्तों लिख के दे रहे, पढ़ने का मन करेगा। कैसे नहीं करेगा रे, पढ़ने का मन करेगा, उसका भूत करेगा। बस आपको ये फॉलो करना होगा मेरे भाई। अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं,
लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिए, अभी कहाँ हुआ है भैया, इतना कर लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको 100% पढ़ाई में समय देना है, 100%। देखो कितना पसीना पसीना हो गए भाई, आप लोग को बताने के लिए पसीनवा देखो कितना आ रहा है, फिर भी आप लोग थोड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे। मेरे को पता है भाई आप लोग यही करेंगे, कभी नहीं ऐसा करेंगे। अरे दया करके भाई कम से कम कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब तो कर लो यार। बहुत अच्छा आपको वीडियो मिलेगा इस चैनल। जेईई, नीट, बोर्ड एग्जाम, मोटिवेशनल, ये सारी चीज आपको मिलते रहे। लेकिन आप लोग ऐसा तो करेंगे, सर को बढ़ा देंगे सब्सक्राइब, बढ़ा दीजिए भैया, बढ़ा देंगे तो बढ़िया बात है। तो चलिए ठीक है, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। सिलेबस को जब तक नहीं समझेंगे तो फिर पढ़ के कोई फायदा ही नहीं। उसके बाद सही जगह का चुनाव करें। अब मान लो क्या होता है, पढ़ने बैठते हैं, मान लीजिए घर में 3 या 4 रूम है, ठीक है। 4 रूम में से 2 रूम सटा हुआ है, 1 रूम थोड़ा दूर है, 1 रूम वहां पे है। हमने क्या किया, जिसमें फैमिली रहता है वही साइड वाला रूम हमने ले स्टडी रूम बना। अब स्टडी रूम बना लिए, वहां पे जब पढ़ रहे होते हैं तो उधर बच्चे काय कून काय कर बच्चे चिल्ला। तो जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं उस टाइम, या फिर कोई मेहमान आ गया, मम्मी पापा भाई बहन सब बात कर रहे, गप कर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ने बैठे हुए हैं, तो उधर से शोर शराबा आ रहा है, तो फिर आपका माइंड क्या सोचेगा, जान ये इतना डिफिकल्ट काम कौन करेगा, थोड़ा देर सुन लेते हैं क्या बात हो रहा है, तो मेरे बारे में बात नहीं, यही हो। फिर वहां पे मन डाइवर्ट, और जब मन डाइवर्ट तो पढ़े के मन करेगा, बोलो गलती से भी नहीं करेगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले स्टडी रूम एकांत वाला रूम लीजिए, जहाँ पे मतलब घर में अगर शोरगुल हो रहा है तो वो आवाज वहां तक ना पहुंचे। दरवाजा लॉक कर लीजिए जब पढ़े। और एक काम करिए, जो रूम होगा ना, लाइट को भाई एकदम बढ़िया लाइट बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम लाइट होगा बस माइंड गएगा भाई, रात होने लगा तो सो जा आराम कर ले, ऐसा नहीं। लाइट ऐसा लगाना है, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो उस रूम में ऐसा लाइट लगाना है जैसे आपको लगे अभी तो दिन है, रात को भी अगर पढ़ रहे हो तो लग रहा है दिन, ऐसे आपको करना है। उस तरह के रूम में आप रहेंगे। ये ना सही जगह का चुनाव करना, यानी सही रूम, स्टडी रूम का जगह, सही स्टडी रूम का चुनाव करिए, वहां पे पढ़िए और शोरगुल से बचने की कोशिश करिए। अगर शोरगुल में जाओगे तो हर इंसान का ये फितरत है भैया, जहां देखा शोरगुल होना शुरू, मने मन कान आड़ मत की बोल रहा भाई, कुछ तो बोल रहा होगा ना काका, हाँ मेरे बारे में शायद कुछ बोल रहा होगा। ये तो परंपरा है भैया, इसका बात वो सुने, उसका बात वो सुने, यही तो बात है। तो ये चीज नहीं करना है। आप एकांत जगह अपना स्टडी रूम को रखने की कोशिश करिए। उसके बाद कहता है खुद को मोटिवेट करें। सर खुद को, जब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे ना तो खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करें। बोल सर कैसे खुद को मोटिवेट करेंगे? तो खुद को मोटिवेट करने का कुछ तरीके अपन बताते हैं, एकदम अच्छा से समझने की कोशिश करो। भैया रुकिए, क्या करेंगे, गर्मियां सता रहा है, बहुत है गर्मी है भाई, ये गर्मी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे जानते हैं? सबसे पहले आप देखिए, अभी मान लीजिए 9th 10th 11th 12th या जेईई नीट वगैरह कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेट होने के लिए आप पिछले अपना बैक चले जाओ, पीछे समय। जब आप पिछले समय की बात सोचेंगे तो कभी तो आप जरूर अच्छा किए हो सकता है स्कूल टॉप किए हो, या फिर बहुत अच्छा किसी सब्जेक्ट में नंबर लाए हो, या फिर 12th में आपने बहुत अच्छा नंबर लाया, कौन तो सब्जेक्ट में लाया हो। इन सब चीजों को आप सोचिए, हाँ यार ये चीज में बहुत अच्छा नंबर आया था, ये चीज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ था। आप पिछले चीजों को सोचने की कोशिश करिए, जो अच्छा है, बुरे वाले चीजों को मत सोचिए कि पिछले समय में यार जब 10th में थे ना तो वो थी ना, से कितना अच्छा एक दूसरे को हम लोग प्यार कर रहे थे। ये सब चीज सोचोगे तो मन कहेगा बेटा और एक बार कर लेना, और एक बार और कर लिया लगता है तो फिर क्या हो जाएगा पता नहीं रे बाबा, बर्बाद हो जाएगा जिंदगी रे, इतना मेहनत पानी में चल जाएगा रे। फिर बोले जिंदगी तेरा तहस नहस हो। भाई खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अच्छे चीजों को सोचो, गलत चीजों को मत सोचो। चलो जो हुआ था होने दो, उसको दूर करो। या फिर
आपके फेवरेट तो कोई होंगे ना, आपका कोई तो फेवरेट होगा, या तो एक्टर होगा, प्लेयर होगा, या फिर क्रांतिकारी होगा, या कोई नेता होगा, कोई भी तो। आप उन सफल लोगों, सफल, भाई किसी का फेवरेट कौन होता है? जो सफल होता है, उसकी बायोग्राफी पढ़ो, कि या फिर सफल लोगों, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो कि इसने यार क्या मेहनत किया था, कैसे मेहनत किया था। तो देखो यार, कोई भी सफल आदमी तुरंत सफलता नहीं उसको मिला होगा, भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज्यादा। तब ना कहता है दोस्तों कि मेहनत कर, हर एक चीज हासिल। और जो मेहनत नहीं करता है और कहता है भैया कि मेरे को सब कुछ हासिल हो जाएगा, तो आप भूल सोच रहे हैं, समझ रहे, भूल सोच रहे हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट इस तरह से रख सकते हैं, पर रील्स देख करके आप कभी अपने आप को मोटिवेट नहीं रख सकते। आप सोच रहे हैं ना कि रील्स देख करके मोटिवेट रख लेंगे, तो भैया रील्स में एगो मोटिवेशन वीडियो आएगा, तब तक 3 गो आ गया, बर्बादी वहीं से शुरू। आप तो सोच रहे कि मोटिवेशन वीडियो देख, लेकिन क्या लगातार मोटिवेशन वीडियो नहीं ना आए, वहां पे एगो आ गया गड़बड़ वाला, उसके बाद आपका जिंदगी का शुरुआत वहां से हो गया, बर्बादी वाली जिंदगी का शुरुआत वहां से, कैसा बर्बादी वाला जिंदगी का शुरुआत हो गया। बस बाबू आपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए भाई रील्स वगैरह में बिल्कुल ध्यान ना दें, समझ रहे हो भाई? अगर आप रील्स वगैरह में ध्यान दें तो जाओ, मेरा क्या है। तो आप सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट रखने की जरूर कोशिश करोगे, और हमने बताया किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। लास्ट में आता है बाबू ग्रुप स्टडी। सर ग्रुप स्टडी कैसे करें? देखिए, ग्रुप स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो पढ़े लिखे दोस्त बनाने होंगे। सबसे पहली बात आपको पढ़े लिखे दोस्त बनाने। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ रहेंगे, उसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर वो बेचारा क्या बताएगा रे? कुछ नहीं बताएगा, बोलेगा भाई क्या कर रहे हो ये। याद रखना बाप, जो चीज आपको, जिस तरह के संगत में आप रहते हैं ना, आप वैसे ही करते हैं। हम लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? इंग्लिश सीखना पड़ता है कोचिंग, पर क्या अंग्रेजों को इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ता क्या है? कहाँ वैसे? अगर हम लोग भोजपुरी बोल रहे हैं बचपन से, कोई संगत में पहले खोट्ठा बोल रहे हैं, जो भी भाषा, हिंदी बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, ये सीखते नहीं है बचपन से। जो जिस तरह का संगत होता है हम लोग वैसे ही बोलते हैं। तो सबसे पहले अच्छे दोस्त बनाइए, और वो भी अच्छे दोस्त कैसा? जो आपके क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आपसे सीनियर, जो आपके क्लास में पढ़ रहे हो और या फिर आपसे सीनियर। आप इस तरह के दोस्त बनाएं, और आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, उससे आप दोस्तों को क्वेश्चन पूछते रहिए। क्या होगा? उससे आपके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। पूछते रहिए, भैया किरचॉफ नियम किसको बोलते हैं? भैया संयोजना विक्रिया किसको बोलते हैं? भैया महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक सफर कब शुरू किया? पूछते रहिए जो आपको पसंद है। भैया a+b का होल स्क्वायर क्या है? भैया 10x का इंटीग्रेशन क्या है? पूछो, जो मन करे पूछो, समझ। अगर नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे हो? भैया प्रतिवर्ती क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? कुछ तो पूछो भाई। भैया हमारे मस्तिष्क के कितने भाग हैं? जो आपको पसंद है, जो सब्जेक्ट पसंद है। अगर सारे सब्जेक्ट है तो सब वही लुक को डालो ना। उससे क्या होगा? आपके अंदर एक चीज समझ में, क्या दिमाग में चलेगा? हम तो बहुत तेज है पढ़ने में रे, हम पढ़ रहे हैं ना तो काम कर रहा है, आज से और थोड़ा ज्यादा पढ़े, ये चीज होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से क्वेश्चन पूछते रहिए, धीरे धीरे और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और आप देख लेना दोस्तों, एक दिन मेरे इस वीडियो में आप कमेंट करोगे और कहोगे कि सर आपने सही बात बोला था सर, बहुत अच्छी बात बोला था। तो आप इस तरह से करते रहिए, एकदम करो करो करो। और जब फिर से डिमोटिवेशन आए तो फिर वही चीज करो, ठीक है? तो इस तरह से करोगे ना तो आपका वहां से जिंदगी का शुरुआत, वो भी अच्छी जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। और एक चीज, जब एकदम मन ना करने लगे तो आप मेडिटेशन करिए। क्या करिए? मेडिटेशन क्या करिए? उससे क्या होगा? एक जगह ध्यान केंद्रित हो जाता है, और जब ध्यान केंद्रित हो जाता है ना भाई, तो आप जिधर अपने ध्यान को ले जाना चाहेंगे उधर जाएगा। इसलिए दिन में कम से कम 3 से 5 मिनट, 10 मिनट आप पर डे एक्सरसाइज
मेडिटेशन, जो भी हो सके आपसे करने की कोशिश करिए, या फिर 10-15 मिनट गेम खेल लीजिए, 10-15 मिनट माँ बाप से बात कीजिए, उनसे तो करना ही है। क्योंकि जब आप माँ बाप से बात करते हैं ना भाई, तो माँ बाप से जब आप बात करते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है। जब माँ बाप से आप बात करेंगे तो उस टाइम आपके शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन आपको एग्रेसिव बनाता है, आपको शांत बनाता है, आपके दिमाग को आप जिधर ले जाना चाहते हैं उधर ले जा सकते हैं। इसलिए बात करें, नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सिर्फ इतना करने की कोशिश करिए, देखते हैं क्या होता है नहीं होता, पर इतना अगर आपने कर लिया तो मैं आप लोगों को 100% बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों और दीदी लोग, कि आप लोग सही रास्ते चल चुके हो। कम से कम इस चीज को 2 से 3 दिन जरूर करो, उसके बाद देखो रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट तो 100% मिलेगा। और दोस्तों चलिए अब हम लोग करते हैं आगे, है ना। तो यहीं पे इस चीज को खत्म करते हैं। जय हिंद।